हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र चौधरी और आप सभी का वीआईपीएम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा। बहुत ही शानदार पेपर पूछा गया है। आप क्वेश्चंस को देखने के बाद खुद जज करोगे। पेपर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जो परिवार में जुड़ा है पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। ये लीजिए, आपके सामने अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा न्यूमेरिक का। किस प्रकार से इसको हैंडल करेंगे तो देखिएगा। सबसे पहले आप नोटिस करोगे डी तो सब में कॉमन आ रहा है और ई भी सब में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन उसके बाद जेड देखो, जेड आता है 26 पे। जेड कितने पे आता है? 26 पे आता है। ठीक है, जेड 26 पे आता है। एक्स कितने पे आता है? 24 पे आता है। यू आता है 21 पे, क्यू आता है 17 पे। अब नोटिस करो कितने कितने का डिफरेंस है। तो देखो 26 से 24 हो गया -2, 24 से 21 हो गया -3, 21 से 17 हो गया -4। तो इसी प्रकार अगला क्या आएगा? -5 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी आ जाएगा, इसमें तो कोई दोहराए नहीं। सबसे पहले डी आ जाएगा और 17 में अगर आप 5 माइनस करोगे तो 12 पे एल आएगा। तो डी एल बताइए किसके अंदर है? ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। डी एल आपका ये रहा, 4 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। डन है। इसके साथ साथ बच्चे और क्या परिवर्तन हो रहा है वो देखो। यू कितने पे आता है? 21 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। आई आता है 9 पे। सी आता है 3 पे। अब देखो 15 का 21 का 15 हो गया। यू 21 पे आता है, सॉरी 21 का 15 हो गया तो देखो -6 हो गया। 15 का 9 हो गया, -6 हो गया। 9 का 3 हो गया, -6 हो गया। तो इस बार भी क्या होगा? -6 ही आएगा। तो एक बात बताइए, सी 3 पे भी आता है लेकिन आप 26 में जोड़ दोगे तो सी 29 पे भी आएगा। सी कितने पे आएगा? 29 पे भी आ जाएगा। डन है। अब 29 में क्या करोगे? -6 करोगे तो आपका 23 आएगा। और 23 पे बताइए कौन सा अल्फाबेट आता है? डब्ल्यू आता है। तो मतलब यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा और लास्ट में आपका ई आ जाएगा। बताइए, सबको समझ में आ गया अभी? डन है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या कि आपको फिलिंग द ब्लैंक की सीरीज को हैंडल करना है। तो जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करना है? काउंट करना है। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन सबको काउंट किया 15। और 15 में आपको पता है 5-5 के भी जोड़े बनते हैं, 3-3 के भी जोड़े बनते हैं। तो पहले 5-5 के जोड़े बनाएंगे। 5-5 के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप नोटिस करोगे लास्ट का अल्फाबेट एकदम मैच हो रहा है। मैच हो रहा है तो मतलब यहाँ पे भी एम ही आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड अल्फाबेट एच है, सेकंड एच है तो यहाँ पे भी एच ही आएगा। तो बताइए सबसे पहले एच किसके अंदर है? एच। तो एच अगर देखोगे ये भी कट है, ये भी कट है, ये भी कट है। बताओ एच आपको दिखाई दे रहा है? एच एम, देखो एच एम मैच हो गया। ये लीजिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब बताइए अगला क्या आएगा? सबसे पहले अल्फाबेट बी आएगा। देखो बी बी बी। डन है। उसके बाद एक्स वाई जेड, ये तो चलो काम कर गया। यहाँ पे आपका एच आ जाएगा, सेकंड लास्ट एच, और यहाँ पे टी आ जाएगा। नोटिस करो, देखो यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे भी टी होगा और इसके बाद यहाँ पे भी टी बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया? जिस प्रकार आयतन का रिलेशन लीटर के साथ है तो बताइए लंबाई का रिलेशन किसके साथ होगा? तो कह सकता हूं क्या, लीटर को नापने के लिए, लीटर को मापने के लिए आयतन को काम में लिया जाता है। तो उसी प्रकार ये आप ये कह सकते हो, आयतन को मापने के लिए लीटर को काम में लिया जाता है तो लंबाई को मापने के लिए आप मीटर से मापा जाएगा। ठीक है, लंबाई को किससे मापा जाएगा? मीटर से। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी एक और एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है, इसको हैंडल करते हैं। बताओ जिस प्रकार एस कितने पे आता है? 19 पे। एम आता है 13 पे। वी आता है 22 पे। पी आता है 16 पे। तो देखो 19 का 22 हो गया, +3 हो गया, हो गया। 13 का 16 हो गया, +3 हो गया। देखो +3 हो रहे हैं। तो बताओ एल आता है 12, जी आता है 7। 12 में अगर आप +3 जोड़ोगे तो 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15 पे आपका क्या आएगा? अभी सबसे पहले ओ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 7 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 7 और 3 10, 10 पे आपका जे आ जाएगा। तो ओ जे किसके अंदर है? अभी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? सऊदी अरब का रिलेशन राजतंत्र के साथ है तो भारत का रिलेशन किसके साथ होगा? तो आपको पता है सऊदी अरब में क्या है? राजतंत्र है। तो भारत में क्या है? भारत में लोकतंत्र है। भारत में क्या है बच्चे? लोकतंत्र है। आगे बात समझ में? बेजोड़ का पता लगाना है कि इनमें से बेजोड़ कौन सा है। तो देखो बेजोड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नोटिस करो, थोड़ा सा ध्यान दोगे
तो ध्यान दोगे तो भाई इन दोनों को जोड़ो भी, पहले जोड़ो 4 और 5 9, 4 और 5 9। तो मैं कह सकता हूं क्या, इनको जोड़ा तो 9 बन गया, और 7 और 2 इनको जोड़ा भी तो 9 बन गया, 9 9 मैच हो रहा है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं आगे। आगे देखो 5 और 1 6, 2 और 4 6, जोड़ा 6 6 मैच हो रहा है। 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 6 मैच हो रहा है। लेकिन यहां जोड़ो, यहां पे बन गया, इनको जोड़ा 5, 3 और 2 5, 1 और 3 4, ये अलग अलग है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसमें ए वाला भी हो सकता है, तो बच्चे इसके अंदर ऑप्शन बी वाला भी हो सकता है। बी वाला कैसे होगा वो देखो, वो पता लगाते हैं कि अगर मान लो कि तुम 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 बनेगा, और 72 में अगर तुम 9 का भाग दोगे तो बताओ 8 बार जाएगा। उसी प्रकार 1 और 5 को, इसको जोड़ा था ना, इसको जोड़िए, 1 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 6, तो 42 में अगर तुम्हें 6 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। डन है। अब इसी प्रकार 1 और 3 को जोड़ो, 1 और 3 को जोड़ोगे 4, और 32 में अगर तुम 4 का भाग दोगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। लेकिन आप नोटिस करो कि आप 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 बनेगा, और 51 में अगर 6 का भाग दोगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा। तो होने को डिफरेंट तो ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो आप ए को ही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि कॉमन जोड़ने पे टोटल बराबर आ रहा है, जोड़ने पे टोटल बराबर आ रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में जन है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेशन को भी बच्चों साथ साथ में लाइक कर दीजिएगा। बताओ, आपसे पूछना चाहूंगा एफ कितने पे आता है, 6 पे, आई आता है 9 पे, कितने का डिफरेंस है, +3 हो गया। एस कितने पे आता है, 19 पे, वी आता है 22 पे, बताओ कितना हो गया बच्चे, +3 हो गया। वाई आता है 25 पे, और बी आता है 28 पे। 28 पे क्यों आता है, 27 पे ए आता है, 28 पे बी आएगा, तो बताओ 28 पे बी आएगा, तो यहां पे भी +3 हो गया, +3 +3 +3। जबकि जे आता है 10 पे, बी आता है 2 पे, तो कह सकता हूं कि यहां पे -8 हो गया, तो डिफरेंट कौन सा है, ए वाला है। ठीक है, चलो अभी अगला आ चुका है आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं बच्चों। आई थिंक अभी तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ना। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़की ने कहा, तो ये लीजिए भी लड़की को बना लेते हैं। लड़की ने कहा, वह मेरे पति, वह मेरे पति, वह मेरे पति के पिता, वह मेरे पति के पिता के पिता है। कौन, ये आदमी, ये आदमी। ठीक है, तो पूछा है वह आदमी उस लड़की के पति का क्या लगता है, तो ये आदमी लड़की के पति का क्या लगेगा, तो इसका पिताजी ये, और पिताजी का पिताजी क्या होता है, दादा, तो ये आदमी बताओ इसका क्या लगेगा, दादा लग जाएगा। क्या लगेगा, दादा। एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीना ने कहा, किसने कहा, नीना, ये लीजिए, नीना ने कहा, नीना ने कहा वह मेरी दादी, वह मेरी दादी मतलब पिता की माँ, जो पिता की माँ होती है दादी होती है, वह मेरी दादी की इकलौती बेटी, दादी की इकलौती बेटी का बेटा है। ठीक है, वह मेरी दादी की इकलौती बेटी का बेटा है, तो मतलब नीना और ये आपस में क्या, कजन ब्रदर और सिस्टर हो गए। ये वो लड़का है, ये वो लड़का है। तो पूछा क्या है, नीना का लड़के से क्या संबंध है, नीना है इस लड़के की क्या लगती है, तो कजन सिस्टर आ जाएगा। तो कजन सिस्टर आ जाएगा, तो ऑप्शन में आ जाएगा बहन, कजन सिस्टर। आगे बात समझ में डन है। यदि सर्द ऋतु को सर्दी कहा जाता है और सर्दी को गर्मी कहा जाता है, गर्मी को बरसात कहा जाता है, बरसात को बादल कहा जाता है, तो किस मौसम में हम निश्चित तौर पे ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो ऊनी वस्त्र कब ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं, जब सर्दी होती है। और बताओ सर्दी को क्या कहना चाह रहा है, सर्दी को गर्मी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है वो आपका आंसर होगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा गर्मी। ठीक है, सर्दी को गर्मी कहा जाता है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, यदि किसी निश्चित कुट भाषा में वर्बल को इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो बताइए मॉडर्न को कैसे लिखा जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए। जिस बच्चे को अंग्रेजी अपोजिट अल्फाबेट याद है वो आराम से हैंडल कर सकता है। अपोजिट कैसे, वी का अपोजिट होता है ई, अपोजिट, ई का अपोजिट वी, आर का आई, बी का वाई, बाय, ए टू जेड, एल का ओ, अपोजिट अल्फाबेट। ठीक है, ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है।
डी का डब्ल्यू होता है। अपोजिट अल्फाबेट याद होने चाहिए, 27 बनेंगे वही अपोजिट होंगे, ठीक है, बताया हुआ है। तो बताओ एम का अपोजिट क्या होगा, एम का अपोजिट एन होगा, तो एन होगा ना, एम का एन, तो ये भी कट है और ये भी कट है, एम का एन हो गया। ओ का एल बिल्कुल सही है। उसके बाद डी का डब्ल्यू होगा, डी का डब्ल्यू होगा तो ये कट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी का डब्ल्यू, ई का वी, आर का आई, एन का एम। बताओ सबको समझ में आ गया? अपोजिट अल्फाबेट का संयोजन हो रहा है। अगला है, इसको भाई निम्नलिखित मानव शरीर के अंगों की ऊपर से नीचे तक सही व्यवस्था को अंकित करना है। ऊपर से नीचे तक सही व्यवस्था को अंकित करना है, तो ऊपर से नीचे अगर व्यवस्थित करेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या आएगी, आंख। आंख आएगी 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। आंख के बाद 2 नंबर पे बताओ क्या आएगा। आंख के बाद क्या आती है अभी, आंख के बाद आती है छाती, आती है गर्दन आती है, तो पहले गर्दन आती है, आंख के बाद गर्दन आएगी, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा 5 2, तो 5 और 2, तो 5 2 इसमें ठीक है, इसमें 5 4 है तो गलत हो जाएगा। तो पहले आंख, फिर गर्दन, फिर छाती, छाती के बाद कमर, और कमर के बाद पैर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसको भी सेट करना है अभी। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने वाले सही विकल्प का चयन करें। तो देखो बड़े से छोटे की ओर सेट करेंगे, महीना, दिन, दशक, वर्ष और शताब्दी। तो बताओ सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है शताब्दी, तो 5 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। शताब्दी के बाद क्या आता है, शताब्दी के बाद आता है दशक। दशक आएगा तो 5 और 3 किसमें है, तो यहाँ पे 5 और 4 है, तो ये भी गलत है, 5 और 3 इसमें है, तो ये हो जाएगा। तो शताब्दी, दशक, दशक के बाद वर्ष, वर्ष के बाद महीना, और महीने के बाद दिन। ये लीजिए सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला ये आ गया मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो मिसिंग नंबर का आपको हर हाल में पूछा जाएगा। 4 5 29, 6 7 55, 8 9, बताओ यहां पे क्या आएगा। तो बच्चे इसने क्या कर दिया, बच्चे इस वाली साइड वाली इस वाली संख्या का स्क्वायर करके इसको जोड़ दिया। बताओ 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 4 करोगे 29, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस में 6 जोड़ोगे 55 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर बताओ, 9 का स्क्वायर होगा 81, और 81 प्लस में क्या करना है, 8 को जोड़ना है, तो 81 प्लस में 8 जोड़ोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। बताओ सबको समझ में आ गया, डन है। मिसिंग नंबर के 1 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। चलो अभी एक और मिसिंग नंबर आ गया, तो सोल्व करते हैं, इस क्रम में सोल्व करेंगे इसको आराम से। बी कितने पे आता है, 2 पे, ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे। 2 का 5 प्लस 3, 5 का 8 प्लस 3, ठीक है। टी आता है 20 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, और जेड आता है 26 पे। तो नोटिस करो अभी +3, और यहां पे भी आ गया +3 हो रहा है। के आता है 11 पे, एन आता है 14 पे, 14 में 3 जोड़ोगे 17, 17 पे क्यू आएगा, तो 17 पे क्यू आएगा, तो ये भी कट है, ये भी कट है। अब आगे नोटिस करो, इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 4 को जोड़ोगे 7 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने से पहले ये देख लीजिए, जोड़ने से पहले ये जोड़ो। 11 और 13 कितने होते हैं, 11 और 13 24 हो जाएंगे, 11 और 13 24 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार बताइए 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 8 और 9 हो जाएंगे 17, 8 और 9 17 होंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। बताओ समझ में आ गया। ये लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, बैठक व्यवस्था का, ये तो आना ही है, सर्कल वाला पूछा जाएगा ज्यादातर। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। कितने लोगों को बिठाना है, 5 लोगों को, 1 2 3 4 और 5, 5 लोगों को सेट कर दो। सभी का मुंह के अंदर की ओर है, अभी सभी का मुंह के अंदर की ओर है। टी आर के ठीक बाएं बैठा है, टी है वो आर के ठीक, टी आर के ठीक बाएं बैठा है, तो आर का बाएं इस साइड होगा, तो ये लीजिए टी आर के ठीक बाएं बैठा है। जो पी के दाएं दूसरा है, जो किसके लिए आता है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो जो पी के दाएं दूसरा है, तो पी के दाएं दूसरा कौन होगा, आर होगा। तो कह सकता हूं क्या, पी अगर यहां पे होगा तो पी के दाएं दूसरा आर हो जाएगा, देख लीजिए दूसरा आर हो जाएगा। आगे बोला क्यू एस के ठीक बाएं बैठा है, क्यू है वो एस के ठीक बाएं बैठा है, क्यू देखो एस के बाएं बैठा है, क्यू एस के बाएं बैठा है। जो मतलब सेकंड पर्सन, जो पी के एकदम बायां है, देख लो पी के एकदम बायां है, सेकंड पर्सन एस हो जाएगा। पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, पी के ठीक दायां कौन बैठा है अभी, तो दायां बैठा है टी बैठा है। आगे बात समझ में। अगला भाई 7 लोगों को सेट करना है,
7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले 7 लोगों को सेट कर दें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए 7 लोग। क्या बोला, डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो डी के बाएं, बाएं ये हो जाएगा, डी के बाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब डी बीच में बैठा है। ठीक है, आगे डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ए यहां पे भी आ सकता है, ए यहां पे भी आ सकता है। आगे कोई लाइन पढ़ते हैं, आगे ये वाली लाइन देखो, जी ई के ठीक दाएं है लेकिन ए के बाएं कहीं बैठा है, लेकिन ए के बाएं कहीं बैठा है, तो जी है ना, ई के ठीक तो दाएं है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, लेकिन ए के बायां कहीं बैठा है, तो कंफर्म है कि ए यही है। ठीक है, अब ये लाइन देखो, डी और ए के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो डी और ए के बीच में देखो 2 लोग हैं, और लेकिन ए के कहीं बायां बैठा है, कौन, जी बैठा है। ठीक है, पूछा क्या है, सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाएं ए बैठा है। मेरी बात समझ में आ गई, इतना सा है, बस बात खत्म। चलो इसको भी कर लेते, निपटा देते हैं। बी सी के दाएं 5वें स्थान पे है, बी है वो सी के दाएं, सी का दाएं इस साइड होगा, तो 1 2 3 4 5, बी सी के दाएं 5वें स्थान पे है। ठीक है, जी ई के ठीक दाएं बैठा है, जी है वो ई के ठीक दाएं बैठा है, जी है वो ई के ठीक दाएं बैठा है। बच गया कौन भाई, ए बी सी आ गया, डी आ गया, ई एफ बच गया, ये आ गया एफ। ठीक है, डायग्राम बन गया, डायग्राम बना के दिखाना था आपको। तो अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाएं से 14वां और 9वां स्थान है। तो देखो ढंग से सुनना मेरी बात, आप ढंग से सुनना, आराम से कर लोगे, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको आसानी से समझाता हूं, आसानी से आप कैसे करोगे। ठीक है, स्थान बाएं से 14 और दाएं से। ठीक है, एक साइड लिख लेता हूं मैं बायां, आराम से समझिएगा, और एक साइड लिख लेता हूं मैं दायां। ठीक है, दीप्ति तो कहां से है, दीप्ति तो बाएं से है, दीप्ति का नाम तो देखो बाएं से है, और मोहन का नाम कहां से, दाएं से। तो बताओ दाएं के नीचे कौन आ जाएगा, मोहन, दाएं के नीचे मोहन, और बाएं के नीचे कौन आ जाएगी, बाएं के नीचे आ जाएगी दीप्ति, ये आ जाएगी दीप्ति आ जाएगी, बाएं के नीचे दीप्ति आ जाएगी। अब दीप्ति का बाएं से कौन सा स्थान है, 14वां, और मोहन का दाएं से कौन सा स्थान है, 9वां। इसका 14 और इसका 9वां है। फिर बोला यदि वे अपना स्थान बदल लें तो मोहन का दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, 21वां हो जाता है। तो मोहन का अगर 21वां स्थान हो जाएगा, तो पहले मोहन का दाएं से बताओ कौन सा था, 9वां, अब 21वां हो गया, तो कितना स्थान बढ़ गया, तो 12 स्थान बढ़ गया। अब मोहन का अगर 12 बढ़ गया तो दीप्ति का भी 12 ही बढ़ेगा। 12 क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने आपस में अपना स्थान ही तो बदला है, और जब स्थान बदलते हैं ना, तो स्थान बदलने का मतलब है मेरी जगह तू आ जा, तेरी जगह मैं आ जाता हूं, तो जितना मैं बढ़ूंगा उतना ही तुम बढ़ोगे। तो मैं कितना बढ़ा, 9 से 21 हो गया, 12 बढ़ गया, तो तू भी 12 बढ़ा। तो बताओ दीप्ति का बाईं ओर से स्थान कौन सा हो जाएगा, 26वां। 26 ऑप्शन में कहां है, ये रहा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ए वाला हो जाएगा। आगे पूछा बताओ पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं। अब पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं, तो वो निकाल सकते हो। वो करने के लिए क्या करना है, या तो इन दोनों को टारगेट कर लो या इन दोनों को टारगेट कर लो, एक ही बात है। एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, -1 कर दो, इतना सा काम करना है। तो चलो भी 14 और 21 जोड़ोगे तो क्या आया, 35। और जब एक आदमी का दोनों साइड से स्थान काउंट होता है तो -1 कर दो, तो बीच में बच्चे टोटल बच्चे कितने हैं, 34 हैं। जब एक आदमी दोनों साइड से काउंट होगा तो -1 करोगे या नहीं करोगे, क्यों, दीप्ति तो चली गई मोहन की जगह और मोहन चला गया दीप्ति की जगह, तो ये दोनों स्थान एक ही आदमी के हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। एक बेकरी में 1 2 3 4 5 6 अलग अलग वजन वाले 6 केक है। ठीक है, अभी 6 केक है। सबसे पहले बोला केवल 2 केक 4 से भारी हैं, केवल 2 केक, पहला केक दूसरा केक, ये लो, केवल 2 केक 4 से भारी है। 2 1 से भारी है, 2 है वो 1 से भारी है, तो टोटल कितने, 6 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये लीजिए। 2 1 से भारी है लेकिन 6 से हल्का है। अब देखो 2 है, 2 1 से तो भारी है लेकिन 6 से हल्का है,
2 1 से भारी है, 6 से हल्का है, 6 4 से हल्का है, 6 वो 4 से हल्का है, 6 4 से हल्का है, 3 सबसे भारी केक नहीं है, 3 सबसे भारी केक नहीं है, तो सबसे भारी केक कौन सा होगा? 5 होगा। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा केक सबसे भारी है? तो सबसे भारी केक 5 आ जाएगा। आगे बात समझ में? डन है। अगला है, ये जो शब्द है, इस शब्द के अक्षरों को वर्णक्रम में अनुसार जमाने पर, उनका व्युत्क्रम करने पर परिवर्तन के बाद बाएं से 5वें अक्षर और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? मतलब बच्चे इनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो बच्चों एक बात बताओ, चलो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले बताओ, अल्फाबेट के अनुसार सेट करना है। सबसे पहले कौन आएगा? ए आ जाएगा। ये लीजिए, सबसे पहले ए आ गया। ए के बाद अगला बताओ, अगला फिर सी आ जाएगा, ये आ गया सी। सी के बाद अगला कौन आएगा? सी के बाद अगला ई आ जाएगा, ये आ गया ई। और ई के बाद अगला डबल एफ आ जाएंगे, ये लीजिए एफ, और ये आ गया एफ, डबल एफ। उसके बाद आगे क्या आएगा? एफ के बाद अगला आई, एफ के बाद अगला आई आ जाएगा। और आई के बाद बच्चे अगला आएगा एन, और फिर आ जाएगा ओ, और फिर आ जाएगा टी। काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही है क्या, या किसी को भूल गए? अच्छा टी 2 है बच्चे, टी 2 है, तो ये लीजिए टी 2 है, 11। टी 2 है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। सेट करने के बाद क्या नाम लिया बताइए? बाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां और दाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, दाएं से 5वां के बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो कौन सा आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ये पूछा है। आगे बात समझ में? अगला है, इस शब्द के प्रथम 4 अक्षरों को अगले 4 अक्षर में बदल दिया जाए। तो प्रथम 4 अक्षरों को आपको अगले 4 अक्षर में बदलना है, अगले 4 अक्षर में बदलना है। ये लीजिए, अगले 4 अक्षर में बदलना है। तो मैं समझ गया, पहले 4 को अगले 4 में बदलना है, तो ये चले जाएंगे इस साइड, देख लेंगे आगे। और आगे क्या बोला? प्रथम 4 अक्षरों को अगले 4 अक्षर में बदल दिया जाए और अंतिम 2 अक्षरों को हटा दिया जाए। अंतिम 2 को हटाओ भाई, इन 2 को हटा दो, अंतिम 2 को हटा दिया जाए। तो परिवर्तन के बाद दाईं ओर से दूसरे अक्षर के दायां वाला अक्षर कौन सा होगा? तो देखो, जब पहले नाम दायां आता है राइट, फिर दोबारा दायां नाम आता है राइट, तो माइनस किया जाता है। तो दाईं ओर से दूसरे अक्षर के दायां पहला, तो 2 में से 1 बच गया, 1 ही बचा। और वो 1 कहां से आएगा? दाएं से आएगा। तो दाईं ओर से दूसरा अक्षर, दायां और मतलब इस क्रम को दायां बोलोगे तो 1 और 2, फिर उसी के बाद दोबारा दायां आ जाओ, दाएं से जाके दायां आना, दोबारा आई आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। किसी को हिलाना ही नहीं था। मतलब है दाएं से दूसरे के दायां, 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो बताओ सबसे पहले तो यही आएगा दायां इस साइड, तो आंसर बी आ जाएगा, मतलब आई आ जाएगा। उनको हिलाने की जरूरत ही नहीं है, हिलाओ चेक करो क्या मतलब है। आगे बात समझ में? ये लीजिए, अब डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया भाई। एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में है अभी। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब हो गया एम एफ के, ये लीजिए, ये लीजिए। तो एम एफ के 85 मीटर, ये आ जाएगा दक्षिण और ये आ जाएगा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। आगे है, यदि सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ये लीजिए सी है वो एफ के, ये आ गया दक्षिण, ये आ गया पूर्व, दक्षिण पूर्व में 85 मीटर है। तो एम है वो दक्षिण पश्चिम में है, सी है वो दक्षिण पूर्व में है। अब बताओ, सी है वो एम के पूर्व में हो गया और एम सी के पश्चिम में हो गया। तो एम के संबंध में सी किस दिशा में है? तो एम के अकॉर्डिंग सी बताओ कहां है? तो एम के अकॉर्डिंग सी कहां है? पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में? पूर्व में। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन है, रंजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम की ओर है, तो मतलब उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया, ये लीजिए उत्तर पश्चिम की ओर है। और उत्तर पश्चिम की ओर 5 मीटर चलती है, तो उत्तर पश्चिम की ओर 5 मीटर चला दीजिए भी, ये लीजिए 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है, तो बाएं नीचे हो जाएगा। बाईं ओर 3 मीटर जाती है, ये लीजिए बाईं ओर गई 3 मीटर, बाईं ओर गई 3 मीटर। उसके बाद दाईं ओर गई 8 मीटर, उसके बाद दाईं ओर गई 8 मीटर, ये लीजिए दाईं ओर गई 8 मीटर,
अब बताइए तो वह अब उसका मुख कौन सी दिशा में है? तो कह सकता हूं क्या, ये उत्तर और ये पश्चिम, उसका मुख हो जाएगा उत्तर पश्चिम में हो जाएगा दोबारा। तो क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम ही आ जाएगा। ठीक है, डन है। इतना सा काम है। ये आ गया बच्चे इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत ही पेन चलाना पड़ेगा, या तुम इसको बेसिक कर सकते हो। बेसिक करोगे तब भी हो जाएगा, बेसिक करने से भी हो जाएगा। तो पहले मैं आपको एक काम करता हूं, बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। पहले सबसे पहले बताओ इनपुट में कितने चरण है? इनपुट में चरण कितने हैं? चरण 5 है। 5 स्टेप बनाए, 5 स्टेप बनाए, लेकिन है कितने टोटल ये काउंट करो। तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अब 10 के अगर 5 स्टेप बनाए हैं तो समझ जाओ 2-2 को उठाया है, और 2-2 को उठाएगा तभी 5 बनेंगे, 2-2 को उठाएगा। ठीक है, फिर आप एक चीज और नोटिस करो, सबसे जरूरी चीज, वो क्या कि लास्ट वाला स्टेप देखो किसको लिया गया, एन ए एन ए एन ई एन ई एन ओ। आपको नहीं लगता क्या छोटे अल्फाबेट से बड़े अल्फाबेट की ओर जा रहा है? देख लीजिए, छोटे अल्फाबेट से बड़े अल्फाबेट की ओर जा रहा है। फिर आप नोटिस करो एन ए एन ए आर। तो बताओ एन ए आर बड़ा है या एन ए एन बड़ा है? तो एन ए आर बड़ा है तो ये छोटा हो गया, तो सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। फिर आगे देखो एन ई, ए के बाद ई आती है, एन ई ए एन ई एस। तो बताओ एन ई ए बड़ा है या एन ई एस बड़ा है? तो एन ई एस बड़ा है, तो ये छोटा है, छोटे पहले आ गया, ये बाद में आ गया, लास्ट में एन ओ आ गया। तो छोटे अल्फाबेट से बड़े अल्फाबेट की ओर जा रहे हैं, ये तो कंफर्म है, हो गया। अब एक काम और करना है, इसने क्या कर दिया, एक छोटा सा सिस्टम बना दिया। जो सम संख्या है ना, सम संख्या, उसके तो लास्ट में 2 ऐड कर दिया, 2 जोड़ दिया, 2 लिख दिया, 2 लिखा गया है। सम संख्या के तो लास्ट में 2 लिख दिया गया, और विषम संख्या के शुरुआत में 3 लिख दिया गया। विषम संख्या में 3 लिखा गया है, सम में 2 लिखा गया है। कैसे बताओ, इनमें सम संख्या कौन सी है बताओ? तो एक तो आपके पास में 26 है और एक आपके सामने 74 है। तो क्या कर दिया, सम संख्या के तो लास्ट में 2 लिख दिया, लास्ट में 2, ये देखो लास्ट में 2। फिर आगे देखोगे तो ये देखो लास्ट में 2। सम संख्या के लास्ट में 2 है और विषम संख्या के शुरुआत में 3 है। विषम संख्या के शुरुआत में 3 है, ये लीजिए। तो विषम संख्या के देखो शुरुआत में 3 है, 35 से पहले 3, 43 से पहले 3, 67 से पहले 3। समझ में आ गया? तो विषम संख्या के पहले 3 है, सम संख्या के बाद में 2 ऐड किया है, बस ये काम किया है। अब अगली चीज आपको क्या नोटिस करनी है, इसने क्या किया, सबसे पहले छोटा अल्फाबेट उठाया, ये लीजिए छोटा अल्फाबेट, और वो भी लास्ट में सेट कर दिया, लास्ट में सेट किया। देखो छोटा अल्फाबेट सबसे लास्ट में सेट किया है। फिर इसके साथ ही क्या किया, छोटा नंबर ले लिया। छोटा नंबर बताओ, 74, 26, 35, 43, 67। सबसे छोटा नंबर क्या है, 26। तो ये लीजिए 26। तो इसने क्या प्रोसेस बनाई है, सबसे छोटा शब्द सबसे छोटा नंबर, ये लिया गया अल्फाबेट में। डन है। अब अगली बार क्या कर दिया, इसको खिसका दिया, देख लीजिए खिसका दिया। अगली बार बताओ एन ए एन ओ से बड़ा कौन सा है, फिर उसके बाद ये है नैरो एन ए आर। अगली बार देखो इसको ले लिया, अगली बार आगे, और इससे पहले ले लिया नंबर। तो 26 से बड़ा नंबर कौन सा है, 26 से बड़ा नंबर 35 है, तो देख लिए 35 को ले लिया, आगे 3 लगा दिया। समझ गए? छोटा अल्फाबेट छोटा नंबर, खिसकाया छोटा अल्फाबेट छोटा नंबर, खिसकाया छोटा अल्फाबेट छोटा नंबर, खिसकाया छोटा अल्फाबेट छोटा नंबर, ये चलता जा रहा है। अब नोटिस करो, यहां से चलता चलता लास्ट में देखो सबसे पहले आ गया, खिसकता सबसे पहले आ गया। आगे नहीं आ गया, तो बस आपको ऐसे खिसकाते हुए चलना है। समझ गए ना? सम में लास्ट में 2, विषम में स्टार्टिंग में 3। अब ये चीज समझ में आ गई, तो अब क्या करना है, इसको सेट करना है और नंबर बन जाएंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मुझे बताइए सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा इसमें, टी ई
टी ए, टी ए, टी एच, टी ई। तो सबसे छोटा है टी ए बी, टी ए सी। टेबल है तो एक नंबर सबसे पहले स्टेप में बताओ कौन आएगा, एक नंबर स्टेप पे। तो इस साइड में सबसे पहले आएगा टेबल, तो ये आ जाएगा टेबल। लिख देता हूं मैं टेबल, टेबल। और टेबल के साथ बताओ नंबर भी लेना पड़ेगा छोटा। ये लीजिए, इसको उठा लिया एक में, इसके साथ नंबर बताओ कौन सा आएगा। तो नंबर आ जाएगा बच्चे आपका, नंबर आ जाएगा नंबर 11। और 11 विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो पहले 3 लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 311, पहले 3 लगाना पड़ेगा। ये लीजिए, इसको उठा लिया, इसको लिख दीजिए 3a। ठीक है, अब और वापस वैसा का वैसा लिख देंगे। तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बी, टी ए 53, 53 के बाद ये तो जा चुका है, आगे आ जाएगा 46, 46 के बाद आ जाएगा टेक्ट, उसके बाद 83, 83 के बाद बच्चे आ जाएगा दिस के बाद 69, और 69 के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, टेस्ट आ जाएगा। ये लीजिए, इन दो को सेट कर लिया ना बच्चे। अगली बार बताओ 2 नंबर पे बताओ किसका नंबर आएगा, ये बताओ। तो 2 नंबर पे बताओ, इसके बाद इसका नंबर आएगा नहीं आएगा, और इससे पहले नंबर बताओ 11 से बड़ा नंबर कौन सा होगा। 11 से बड़ा नंबर है 46, 46 है तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 46 को। ये लीजिए 46, 46 सम संख्या है तो लास्ट में 2 लगेगा, लास्ट में 2 लग जाएगा। 46 कट हो गया अभी, ठीक है। और शब्द कौन सा लिया जाएगा, शब्द लिया जाएगा टेक्ट। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका टेक्ट आ जाएगा, आ गया टेक्ट, बिल्कुल। और इसको दे देता हूं मैं 2, और इसको दे देता हूं 2a। डन है। बाकी सब ऐसे कैसे लिख देंगे, लिखेंगे तो क्या आएगा टी 53। बताओ ये तो पूरा का पूरा उठा लिया, आगे आ जाएगा 83, 83 के बाद क्या आएगा बच्चे दिस आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, जो आपने उठाया था इनको भी तो सेट करना पड़ेगा, इनको सेट करो। सेट करोगे तो ये आ जाएगा 311, और बच्चे यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा टेबल, ये आ जाएगा टेबल। ठीक है, इनको सेट कर लिया। अब बताओ दिस तक आ गए क्या, दिस के बाद क्या आएगा 69, और ये आ जाएगा आपका टेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा टेस्ट। ठीक है, काउंट करना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन गए। तीसरा स्टेप और बनाना है अभी, तीसरा स्टेप बनाओ। अब तीसरे स्टेप में बताओ किसका नंबर आएगा, फटाफट बताइए। तो सबसे छोटा 46, 46 के बाद अगला नंबर आएगा 53 का ही आएगा, 53 का आएगा। तो विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो स्टार्टिंग में जोड़ोगे, तो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, ये आ जाएगा 353, आ जाएगा 353, लिख लिया। उसके बाद बताओ किसका नंबर आएगा, TEA और TES। तो उसका नंबर आएगा मेरे हिसाब से TEA का आएगा। तो TEA का आएगा तो लिख देता हूं, ये आ जाएगा आपका TEA आ जाएगा। ठीक है, ये लगा दिया, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 3A। डन है। बाकी सब इनको सेट कर देते हैं। लिखो तो क्या आएगा 462, और 462 के बाद ये आ जाएगा टेक्ट, टेक्ट के बाद ये आ जाएगा आपका टेबल। ये क्या आ जाएगा, उससे पहले टेक्ट से पहले 311, और उससे पहले आ जाएगा टेबल, टेबल आ जाएगा। डन है। बाकी और को सेम लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ये लीजिए 3 नंबर, कोई बात नहीं। बताओ बच गया कौन है, 83। तो ये आ जाएगा 83, 83 के बाद बच्चे दिस के बाद आ जाएगा 69, 69 के बाद क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, ये इसके साथ है भाई, और ये इसके साथ है, याद रखेंगे आप। अगला 4 नंबर स्टेप बनाना है। 4 नंबर बनाओगे तो बताओ किसको उठाओगे। तो 53 के बाद अगला नंबर किसका आएगा भाई, 69 का ही आएगा। तो 69 सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 69 विषम संख्या है, तो सबसे पहले 3 6 और 9, ये लीजिए 69 आ गया। अब इसके साथ किसको उठाओगे, TES को लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा TES और T। ठीक है, टेस्ट आ जाएगा। इसको दे देते 4 नंबर, इसको दे देते 4A। डन है। चलो भाई, अब बाकी इनको लिखते हैं। इनको लिखोगे तो ये आ गया आपका 353, और 353 से पहले क्या आ जाएगा बच्चे, T, और T से पहले क्या आ जाएगा आपका 462, और 462 से पहले क्या आ जाएगा बच्चे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, 462, और 462 से पहले आ जाएगा टेक्ट, और टेक्ट से पहले क्या आ जाएगा
टेक्स्ट से पहले आ जाएगा 311 और 311 से पहले क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, टेबल और टेबल, टेबल के बाद और तो काम कंप्लीट हो ही गया। तो अब बताओ बच गया कौन आपका, बच गया आपका 83 और दिस बच गया, तो ये आ जाएगा 83 और ये आ जाएगा आपका दिस बच गया, अभी दिस बच गया। अब काउंट करना भी कितने हो गए, ये लो इसके साथ मैच हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 बन गए बिल्कुल। चलो अभी पांचवें पे अब एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, बाकी इनको खिसका देते हैं। खिसकाओगे तो सबसे पहले बताओ क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा टेबल, खिसका देते हैं टेबल, फिर आ जाएगा आपका 311, 311 के बाद आ जाएगा टेक्ट, टेक्ट आ जाएगा, टेक्ट के बाद आ जाएगा 462, 462, 462 के बाद आ जाएगा टी, 462 के बाद आ जाएगा टी, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आएगा 315, 353 और 353 के बाद क्या आ जाएगा टेस्ट, और टेस्ट के बाद क्या आ जाएगा 369। काउंट करो भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलो उनको अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले नंबर आएगा साइड में, नंबर विषम संख्या है तो क्या लिखोगे, ये आ जाएगा 383, 3 लिखा जाएगा पहले, और ये आ जाएगा आपका दिस आ जाएगा, ये आ गया दिस। पांचों स्टेप आपके बन गए। अब ये पांचों स्टेप बनने के बाद, पांचों के पांचों स्टेप बना दिए, बनाने के बाद क्या करना है बच्चे, अब आपको क्वेश्चन करना है। देखो इनपुट आउटपुट में बच्चे दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार, समय तो लगा है, फॉर्मेट बनाने से समय तो लगता है, ठीक है। निम्नलिखित किस चरण में टेबल बाएं छोर से तीसरे स्थान पे होगी, आपको बताना है कि आपके सामने 5 चरण बनाए थे, पांचों चरण में आपको बताना है कि टेबल बाएं छोर से तीसरे पे किस पे है, टेबल बाएं छोर से तीसरे पे, तो टेबल बाएं छोर से तीसरे पे, 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 1 2 3, बताओ बाएं छोर से तीसरे नंबर पे टेबल है या नहीं है ना। तो ये पूछना चाह रहा है बाएं छोर से तीसरे नंबर पे कौन से चरण में आएगी, तो बताओ कौन से चरण में आएगी, स्टेप नंबर 4। तो आंसर आ जाएगा इसमें बच्चे आपका 4 आ जाएगा। डन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होगा, अंतिम देखना है, अंतिम तो ऐसे देख लेंगे, आपको पता है कि टेबल 311, टेबल 311, टेबल, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, टेबल 311 अंतिम, तो देख लीजिए अंतिम में देखो टेबल 311 टेक्ट 462, टेबल 311, टेबल 312 टेक्ट 462। अगला बताओ पहले क्या आएगा, TEA आएगा ना कि TEST आएगा, तो ये भी गलत है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, T 353, टेस्ट 369, उसके बाद में आ जाएगा दिस 383, बिल्कुल ये बन जाएगा। अगला चरण थर्ड की उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। चरण थर्ड के अंदर आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर चरण थर्ड में। तो चरण थर्ड में अगर आप देखोगे तो चरण थर्ड के अंदर बताओ सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चे सबसे बड़ी संख्या है तुम्हारी 462, 462 चरण थर्ड में सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या है 69, इसके बीच का अंतर। तो बताओ 462 में अगर तुम 69 माइनस करोगे अंतर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, यह आएगा 9, 393 आ जाएगा। 393 बताओ किसके अंदर ऑप्शन में है क्या 393 कहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपकी जगह पेपर में होता तो कैसे करता, ये लिखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं लिखता, सही में मैं इसी को देख के कर लेता। तुम्हें ये तो पता चल ही गया खिसक खिसक कर इस साइड पहुंच रहे हैं, खिसक खिसक कर इस साइड पहुंच रहे हैं, और हर बार 2-2 उठा रहे हैं, हर बार कितना 2-2 उठा रहे हैं, ठीक है। अब चलो भाई 2-2 उठा रहे हैं, तो जो आपका सबसे पहला है, सबसे पहला कौन सा था, टेबल और 311, ये तो लास्ट में स्टार्टिंग में पहुंचेगा, देख लीजिए टेबल 311 सबसे पहले पहुंचेगा, पहुंच गया ना, तो बनाना ही नहीं है, बस खिसकाना है, दिमाग से खिसकाते हुए चले जाना है, ठीक है।
अब चलो इसमें बताओ, इसमें अगर आप नाम नंबर दोगे तो इसको दोगे 5 और इसको क्या दोगे आप 5A दे दोगे। अब पूछा क्या है वो बताओ। सबसे पहले पूछा है टेबल है बाएं छोर से तीसरे नंबर पे आनी चाहिए, टेबल बाएं छोर से तीसरे नंबर पे। तो एक बात बताओ, बाएं छोर से तीसरे नंबर पे तभी आ पाएगी जब लास्ट से पहले वाला स्टेप होगा। लास्ट से पहले वाला, लास्ट से पहले वाला कैसे? हर बार कितनों को उठा रहा है? 2-2 को उठा रहा है। तो सोचो इस साइड अगर 2 होंगे तभी तो तीसरे नंबर पे टेबल आएगी, और तीसरे नंबर पे टेबल तभी आएगी जब आपका लास्ट स्टेप बनने से पहले सेकंड लास्ट स्टेप हो, और सेकंड लास्ट स्टेप होगा तो ऑटोमेटिक तीसरे पे आ जाएगी। तो कह सकता हूं कि सीधा ही 4 हो गया। 2 इस साइड छोड़ने हैं, तीसरे नंबर पे टेबल आनी चाहिए, तो 5 में से एक स्टेप घटा दो। हर बार 2-2 को ले रहे हैं, 2-2 को, तो एक स्टेप घटाओगे तो चौथी स्टेप के अंदर तीसरे नंबर पे ही आएगी। क्यों ये बनाना है? ठीक है। अगला समझ में आ गया? अगला है कि लास्ट स्टेप कौन सा होगा। तो लास्ट स्टेप याद करने के लिए तो बहुत ही आसान काम है। आपको पता है सबके आगे क्या करना है? विषम संख्या के आगे तो 3 जोड़ना है, विषम संख्या के आगे 3 जोड़ना है, और सम संख्या के पीछे 2 जोड़ना है। विषम संख्या के आगे 3 जोड़ना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या आएगा? टेबल, फिर 311, 311 के बाद टेक्ट, उसके बाद में 462। पहला स्टेप ये होगा सबसे पहले, फिर दूसरा ये होगा, फिर तीसरा कौन सा होगा? तीसरा तुम्हारा स्टेप बनेगा टी और 53। तो आप नोटिस करो टेबल और 311 और उसके बाद में टेक्ट और 462 किसमें है? टेबल 311, टेबल 311, टेबल 311, टेक्ट 462। यहां तक सही है? सही है। अगला फिर तुम्हें पता है असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो रहा है, छोटे से बड़े की ओर सेट हो रहा है। तो बताओ यहां पे ए है, यहां पे एस है, तो ये तो वैसे कट है। आपको पता है छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो एस वाला तो वैसे ही कट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक यही बचा है, तो बी वाला ही हो जाएगा। क्यों बनाना पड़े? असेंडिंग ऑर्डर में सेट ही करना है, सीधा डायरेक्ट। आगे बात समझ में? अगला क्या था? चरण 3 में उच्चतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर, चरण 3 में। तो एक काम करते हैं, चरण 3 बताओ, चरण 3 कहां है? तो इनको रफ कर देता हूं मैं एक बार, इनको रफ कर देता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, इनको रफ कर देता हूं। ये लीजिए, चरण 3 तक बनाओ, 3 तक बनाओगे, 3 तक बनाओगे, 3 तक बनाओगे, तो ये लीजिए 3 तक बनाओ। तो पहला ये हो गया, और दूसरा आपका ये हो गया, और चरण तीसरा ये लीजिए। डन है। अब बताओ चरण 3 के अंदर आपको ये देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे छोटा नंबर है 69, 69 है, और सबसे बड़ा नंबर 462। 353, 311, तो यही होगा, 462 ही होगा। तो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर डायरेक्ट आप निकाल लीजिए माइनस करके, आपका यही आएगा, नहीं आएगा। क्यों ये सारे स्टेप बनाने पड़ेंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? आपका आंसर आ जाएगा 393 आ जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? बनाना चाहे बना सकते हैं, वरना आप सीधा दिमाग से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पहुंच के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा पेपर था, अच्छा क्वेश्चन था भाई। एक सप्ताह में ए बी सी डी प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह में सोमवार से लेकर रविवार तक समाप्त होती है। तो भाई सोमवार से लेकर रविवार तक सेट करना है। सोमवार, अगला मंगलवार, फिर अगला आ जाएगा बुधवार, बुध के बाद बच्चे गुरु, गुरु के बाद बच्चे शुक्र, शुक्र के बाद बच्चे शनि, और शनि के बाद रवि। 7 दिनों के अंदर सेट करना है भी। ठीक है। प्रत्येक परीक्षा एक ही सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार को, रविवार को समाप्त होती है, होती है। और आगे क्या बोला? आगे बोला समाप्त होने वाले सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। गुरुवार एकमात्र ऐसा अंतराल वाला दिन है जिस दिन कोई भी परीक्षा नहीं होगी। गुरुवार वाला दिन छुट्टी का दिन है। क्यों? 7 दिन हो गए, 6 परीक्षाएं हैं, तो भाई एक दिन तो छुट्टी का होगा ही होगा, तो गुरुवार छुट्टी वाला दिन है। आगे लिख रखा है गुरुवार एकमात्र छुट्टी का दिन होगा जिस दिन कोई भी परीक्षा नहीं होगी। ई की परीक्षा शनिवार को होगी, ई की परीक्षा शनिवार को होगी भाई, बहुत अच्छी बात है। आगे बोला
ए और एफ की परीक्षा के बीच में एक दिन का अंतराल है, ए और एफ के बीच में एक दिन का अंतराल है। छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। आगे क्या लिख रखा है, डी की परीक्षा एफ से ठीक पहले होगी लेकिन सी से ठीक बाद होगी। डी की परीक्षा एफ से ठीक पहले, ये लो, डी की परीक्षा एफ से ठीक पहले होगी और सी से ठीक बाद होगी, और सी से ठीक बाद होगी। डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले और सी के ठीक बाद होगी। आगे ऊपर वाली लाइन क्या थी, ए और एफ की परीक्षा के बीच एक दिन का अंतराल है, ये लीजिए, ए और एफ के बीच में एक दिन का अंतराल है। डन है। आगे क्या है, बी की परीक्षा रविवार को होगी, बी की परीक्षा रविवार को होगी, ये लीजिए, बन गया सारा। डन है। डी की परीक्षा कौन से दिन होगी, डी की परीक्षा बताओ कौन से दिन हो जाएगी, मंगलवार को हो जाएगी। कौन से दिन हो जाएगी, मंगलवार। ए बी सी डी ई एफ, बताइए पेपर सभी को समझ में आ गया। इनपुट आउटपुट वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ठीक ठाक 150 ग्राम ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको सेशन समझ में आ गया होगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा जी। धन्यवाद।